यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से आप इसको कंप्लीट करें, इसका पहला जो ABC है, जो बेसिक है, हम लोग उसको पहले आज देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्या सिलेबस है, इसका क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कट ऑफ मार्क्स क्या अभी तक गया है लास्ट 5 ईयर्स में, और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, इसका स्टडी मटेरियल, बुक लिस्ट क्या है, उसको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है, इसको आप देख लीजिए, मैंने जो ऊपर वाइट कलर से लिखा है ये है यूपीएससी नेक्स्ट ईयर 2022 को होने वाले पीटी की परीक्षा। हम लोग आज यूपीएससी के प्री पर फोकस करेंगे, उसकी क्या एक स्ट्रेटजी है उसको देखते हैं। तो अगले साल यूपीएससी पीटी प्री की परीक्षा होने वाली है। ये कब होगी? तो ये 5 जून को होने वाली है। तो ये 5 जून को होने वाली, जैसा आप देखेंगे इसका फॉर्म 2 फरवरी को पब्लिश होगा और इसका लास्ट डेट जो होगा वो 22 को। ये नोटिफिकेशन यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पर डाला है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये 1 डे एग्ज़ाम है। जैसा आप जानते हैं कि सिविल सर्विस प्री के साथ साथ जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है वो क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री का भी एग्ज़ाम कंबाइंड ही होता है। ठीक है, तो देखिए आप, ये 1 डे मैच है, एक दिन 1 डे मैच है। 2 सीटिंग में बल्लेबाजी होगी। पहली सीटिंग, सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग GS1, सेकेंड सीटिंग GS2। GS1 जनरल स्टडीज 1 जो होगा वो पूरी तरह GS बेस्ड होगा, बट जो जनरल स्टडीज 2 है ये क्या है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है, पेपर 1 स्कोरिंग है। आपका जो स्कोर होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किससे बनेगा, पेपर 1 से बनेगा। ध्यान से देखिए, GS1 में कितने देर का होगा, ये 2 घंटे का। पेपर 2 भी 2 घंटे 2 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। GS1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS2 में कितने पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन। इट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इन GS पेपर 1 एंड 2.5 मार्क्स ईच कैरिंग 2.5 मार्क्स। तो ये डिफरेंस है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मुख्य रूप से जो आप इसमें क्वालिफाई करेंगे वो है GS पेपर 1। ठीक है, नेगेटिव स्कोरिंग है 33%, 1/3। यदि 3 क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हो गया तो एक जो आपने सही बनाया था वो शहीद हो गया। ठीक है, तो वो मार्टेयर हो गया, एक शहीद हो जाएगा। सोच समझ के इसमें अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया एग्जाम का, ये पैटर्न है। सेकेंड हम लोग देखेंगे सिलेबस। यूपीएससी प्री GS पेपर 1 का क्या सिलेबस है। इसमें मुख्य रूप से कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें 7 सब्जेक्ट्स प्री के सिलेबस में दिया हुआ है। वेरी फर्स्ट पहला क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये। ध्यान दें, इसमें विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है, बट इसमें इंक्लूड क्या है, इसमें इंक्लूड है आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसका ही पार्ट है। तो ये पूरी तरह इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें। पेपर 2 में क्या है, ये ज्योग्राफी है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कितने सेक्शन, 3 सेक्शन दिए हुए हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी, सोशियो एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। नेक्स्ट जो है इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज। ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, पॉलिटी संबंधित बातें। इसके बाद क्या है, इकोनॉमी। मुख्य रूप से आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही स्टडी करना है। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक हो गए आपके। इसके अतिरिक्त इन्वायरमेंट, पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसमें जनरल इश्यूज ही आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है आपको। जो इश्यूज करंट में बर्निंग है, जो हॉट केक है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, उससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है जनरल साइंस। जस्ट जनरल कॉन्सेप्शन, आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जनरल कंसेप्शन। इसमें आपको स्पेशलाइज्ड नहीं बनना है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त नहीं करना है। तो जनरल डे पर डे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, जो फिनोमिना हो रहे हैं, आपको इसके बारे में जानना है। एंड लास्ट है, क्या है ये, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट अफेयर्स है। तो 7 टॉपिक है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक करके शुरू करूंगा, सबके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो एक बार देख लें आपकी कट ऑफ मार्क्स फाइनल क्या है। लास्ट ईयर की बात करें 2020 में जो कट ऑफ मार्क्स गया है, तो प्री जो है ये 200 मार्क्स का है। प्री कितना है, 200 मार्क्स का है। बट मेरिट लिस्ट आपका फाइनल कितना है, मेंस कितना है, 1750 मार्क्स का मेंस होता है। इसमें कट ऑफ मार्क्स कितना गया है आप देख लें। और फाइनल 2025 का फाइनल स्कोर होता है यूपीएससी फाइनल मेंस एंड इंटरव्यू मिलाकर। इसमें कट ऑफ मार्क्स कितना है, 944। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क्स है, 2020 का कट ऑफ मार्क्स है। किस कैटेगरी में कितना है मैंने इसको लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 46 to 47% में आप क्वालिफाई कर जा रहे हो सिविल सर्विस एग्जाम। इतना नंबर, इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो, इतना मार्क्स भी नहीं आएगा तो बेकार पढ़ाई करना है। इसके बाद देखिए कट ऑफ मार्क्स क्या है लास्ट 5 इयर्स का। 2016 में कट ऑफ मार्क्स प्री में 116, 116 116, 17 में 105 अराउंड, 18 में 98, 2019 में 98 एंड 2020 में 92.5। ये वो पीरियड है जब इंडिया में एकेडमिक है। तो कोविड के कारण, एपेडेमिक के कारण इसमें कट ऑफ मार्क्स लो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी थोड़ा कम हुए थे। एवरेज अगर हम इसको निकाल लें तो कट ऑफ मार्क्स कितना है, तो अराउंड 100 के आसपास है। अब अगर आप इतना के बीच में ला रहे हैं तो कट ऑफ मार्क्स इतना है, 98, 105 कट ऑफ मार्क्स, अराउंड 100 के आसपास कट ऑफ मार्क्स है प्री का। वैसे ही मेंस का लिखा है, वैसे ही फाइनल लिखा हुआ है। फाइनल कट ऑफ मार्क्स आप लास्ट ईयर काफ़ी कम था, 944। बट उसके पहले का देखेंगे तो हम लोग का इस कट ऑफ मार्क्स ठीक ठाक है। इसका तो अगर आप टारगेट कितना रखते हैं, 9, अगर आपका टारगेट इतना है, इतना अचीव कर रहे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर जनरल कास्ट। ये जनरल कास्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स। अब देखते हैं हम लोग बुक लिस्ट, सोर्सेस, कहाँ से पढ़े इसको, आपका स्टडी मटेरियल क्या हो। स्टडी मैट में सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों का है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री में आप देखें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, ओल्ड वाली एनसीईआरटी आप पढ़े आर.एस. शर्मा की। मिडिवल में भी ओल्ड वाली 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े सतीश चंद्रा की। एंड मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट में क्या पढ़े आप, वो 12th वाली जो एनसीईआरटी है वॉल्यूम 1, क्योंकि सेकंड जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, आप इसे पढ़ लें। इसके अलावा स्पेक्ट्रम काफ़ी है। स्पेक्ट्रम आईपीएस राजू अहिर सर की जो बुक है स्पेक्ट्रम की, आधुनिक भारत, ब्रीफ, मॉडर्न इंडिया, ये सफिशिएंट। हिस्ट्री के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर, फाइन आर्ट्स 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 11th एंड 12th की। 11th का आप पढ़े। एंड नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक आर्ट एंड कल्चर। इसमें भी पूरे 22 चैप्टर्स आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। आई थिंक 4-5 चैप्टर्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है उसमें। इसके बारे में हम लोग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिस्कशन करेंगे, अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज करके। अगले सब्जेक्ट पर हम लोग चले। इतना बुक्स आपके काफ़ी है, सफिशिएंट। ध्यान देना है, एक बुक को कई बार पढ़ना है। कई बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग सोर्स लिमिटेड करें और उसको 10 बार 12 बार उसी बुक्स को हम लोग पढ़ें। ठीक है, ध्यान से देख ले। एनसीईआरटी, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 आपका एनसीईआरटी हो गया 11th एंड 12th के लिए। इसके अलावा
एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट फाइन आर्ट 11th क्लास की एंड 12th क्लास की 11th पढ़ेंगे आप। नितिन सिंघानिया की बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बुक्स मैंने भी आपको दे दिया है कौन सी बुक आपको पढ़नी है। आगे पढ़े इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें। तो ज्योग्राफी में आप देखें तो 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यू हैव टू गो थोरो एनसीईआरटी 11th क्लास एंड 12th क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप जरूर पढ़ें इसको। इसके अलावा एक एटलस आपके पास तो होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। बुक्स में देखें जीएस लियोंग, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं आती है, तो जीएस लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, पतली सी बुक है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 11th क्लास की एंड 12th क्लास की। इसके अलावा पीएमएफ आईएएस जो है उसका आप उसके वेबसाइट पर जाकर उनके नोट्स को, उनके इंफॉर्मेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी दिया हुआ है। इसके मैप पर वर्किंग बहुत ही अच्छा किया हुआ है, ये फैंटास्टिक। इंडियन पॉलिटी, ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत हम सभी लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स की लक्ष्मीकांत जो है अपने आप में एक ग्रंथ है, तो आपको लक्ष्मीकांत थॉरो पढ़ना है, एक बार नहीं कई बार पढ़ना है, 8-10 बार आपको पूरे बुक्स को पढ़ जाना है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड एनसीईआरटी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th 12th, एक वॉल्यूम, एक बुक 11th के लिए, एक बुक 12th के लिए, ये आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 2 बुक सफिशिएंट। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। शंकर गणेश की ये बुक है, पतली सी बुक है, इंग्लिश मीडियम में आती है, ये आप पढ़े। इसके अलावा सर्वे एंड बजट, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सर्वे से आएंगे। सर्वे के 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है वो बहुत फैक्चुअल होते हैं, और वॉल्यूम 2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो समरी, जो रिव्यू निकलती है बुक्स, आप उसको अवश्य पढ़े, पूरे सर्वे को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट, नेक्स्ट ईयर जब बजट आएगा, बजट आप उसको पढ़ेंगे, बजट 2020-23, इससे क्वेश्चंस काफ़ी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इकोनॉमी में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आएगा आपका। करंट में जो भी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो चेंजिंग हो रही है क्लाइमेट के कंसर्निंग, आपको उस पर फोकस करना है, बनाए रखना है। डिस्पाइट आप शंकर आईएएस की बुक इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बायोलॉजी एनसीईआरटी के लास्ट चार जो चैप्टर्स है वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए हैं। जनरल साइंस में देखिए, जनरल साइंस में आपको कोई मास्टर नहीं बनना है, कोई लॉ नहीं पढ़ना है कि कोई आप लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बेसिक एप्लीकेशन पढ़ना है, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन डेली लाइफ में जो यूज रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। 11th एंड 12th का फोकस ओनली प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन पोर्शन पार्ट्स। शंकर आईएएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जरूर पढ़ें, इसको आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। एंड लास्ट करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर आपको जो सही लगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में कोई भी न्यूज़पेपर के आप रेगुलर रीडर रह सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑनलाइन करंट अफेयर्स काफ़ी अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं। इनसाइट की करंट अफेयर्स, डेली क्यूज, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स एंड डेली क्यूजेस आप इनसाइट को ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ रूप में भी ये अवेलेबल है। विजन आईएएस की मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये काफ़ी उपयोगी है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए इतना सफिशिएंट है। मैगजीन विजन आईएएस की या कोई भी मैगजीन आपको जो सही लगता हो, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, विजन आईएएस की मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी। एंड लास्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं।
तो ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की 27 यूपीएससी पीटी के लिए 27 ईयर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वाइज काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए यूपीएससी में क्या आने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट ये जान गया कि क्या आने वाला है, क्या पूछा जाएगा, तो वो स्टूडेंट इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। बस आप अपने ब्रेन का यूज करें, मैक्सिमम एनालिसिस करें, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या पूछा जाने वाला है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज आपको लेकर आऊँगा। पहला इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लास्ट 5 ईयर या उससे पहले क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको हिट करना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में किस पर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं अगले वीडियो में आपको बताते जाऊँगा। बहुत ईजी हो जाएगा, कोई घबराना नहीं है, आसानी से हो सकता है। चलिए, ओके, थैंक यू।